हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल BS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 7 जिसका नाम है जलाते चलो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम जानेंगे क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 7 जिसका नाम है जलाते चलो। दोस्तों, जलाते चलो कि जितने भी प्रश्न हैं आज हम उसका उत्तर जानने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करा रखे थे, ठीक है। आज उससे आगे की हम क्वेश्चन का उत्तर जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे की क्वेश्चन और उसका उत्तर। अगर दोस्तों आपने जलाते चलो को पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप BS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाइए और BS क्लासेस के जैसे ही यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर क्लास 6 और क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना है। जो विद्यार्थी क्लास 8 के हैं तो क्लास 8 का प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, और जो विद्यार्थी क्लास 6 में है या जो स्टूडेंट क्लास 6 में है तो वो क्या कीजिएगा, क्लास 6 का प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा और उसमें आपको संपूर्ण क्वेश्चन जितना आज तक पिछले चैप्टर में हम करा दिए, जैसे चैप्टर 6, 5, 4, 3, 2 हमने सब करा रखे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और जलाते चलो का पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज का जो वीडियो ये है ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 2 वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसको अभी बंद कीजिए और पहले सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पर आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। दोस्तों, हमने ये सब करा रखे हैं, यहाँ मिलान तक हो गया था, उसके बाद कहाँ तक हो गया था, सोच विचार के लिए हो गया था ना, सोच विचार के लिए यहाँ तक हमने करा रखा था। अब आज का जो हम क्वेश्चन है कविता की रचना से, यहाँ से हमें हमारा क्वेश्चन क्या होगा, शुरू होगा। और आज हम यहाँ से क्या जानने वाले हैं, इसका उत्तर जानने वाले हैं। अब देखिए, कविता की रचना कहता है जलाते चलो ये दिए सने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कहता है इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। इधर भी कुछ लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग, आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देगी। जैसे क्वेश्चन नंबर को क्या कर रहा है, कहता है इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2, 4, 2, 4 के क्रम में बांटा गया है आदि। मतलब अब इसका हमें क्या करना है, उत्तर देना है। आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर क का उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, कहता है पंक्तियां सममात्रिक है, यानी उनकी लय समान है। इसमें विरोधाभास का उपयोग किया गया है, जैसे अमावस बने पूर्णिमासी। इसमें प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे दीप माने अंधकार, निशा। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख क्या कर रहा है, कहता है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क और ख एक ही जैसा है, इसलिए हम इसका उत्तर ना भी लिखे तो फिर भी ठीक है, जैसे हमने क को लिखा उसी यही इसका भी उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। क्या कर रहा है, मिलान कीजिए। कहता है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो देखिए, ये मिलान करने के लिए जो कह रहा है ये इधर दे रखा है, ठीक है, जो कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलान करना है। जैसे पहला प्रश्न है
कहता है कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्तंभ आप 2 में खोजिए। तो देखिए जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय हम देखे थे, कहता है कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, मतलब क्या? विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का 3। इसको आप इससे मिलान कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? जलाते चलो ये दिए सने भर भर। तो हम जब पढ़ रहे थे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा 4 नंबर। कहता है दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। तो क्या कहते? जलाते चलो ये दिए सने भर भर के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरों के सुख चैन के के लिए प्रयास करते रहिए। दो का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। देखिए हम थोड़ा इधर साइड कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस्या निशा सी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। विश्व में सुख शांति क्यों कम होती है, ठीक होती जा रही है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 2। अब क्या चौथा क्या कर रहा है? कहता है बिना सने विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो चला इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा 1। अब इसको हम कैसे मिला दें? थोड़ा इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको हम ऐसे करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इधर से ले जाते तो वही क्या होता है? खिचड़ पिचड़ हो जाता, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या करते? एक मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 था, तो हम यहाँ लिख देते 1, यहाँ 2, वही सही रहता ना। ये आपको भी लगता है, लेकिन आसपास आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि कहीं आपको दिक्कत होता होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अनुमान और कल्पना से, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है अनुमान और कल्पना से। कहता है अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर को आज दिया रखा है, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है। अब देखिए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहता है दीपक और तूफान की कहानी संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल चला, जब हम पढ़ रहे थे तो दीपक और तूफान की जो कहानी की बात कर रहा है तो वो बिल्कुल ही संघर्ष की कहानी है, जहाँ सत्य और अच्छाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है। दीपक का जलना सच्चाई और तूफान चुनौतियों का प्रतीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर हो जाएगा। चला आप इसको लिख सकते हैं या क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, उसके बाद आप पुनः लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी वीडियो को देखते जाइए या वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? कहता है जली जो प्रथम बार लोक दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है। अब इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आइए हम देखते हैं। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी से तात्पर्य है कि सत्य की ज्योति हमेशा चमकती रहेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो क्या होता है? सत्य होता है वो कभी क्या, सत्य हमेशा क्या होता है? विजयी होता है, बल्कि पराजित नहीं। तो वही कहा गया, सत्य की ज्योति हमेशा चमकती रहेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आपको पता है कि अपने VS क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है 900 प्लस सब्सक्राइबर हो गया है। आप लोग इतना कम दिनों में इतनी बड़ी उपलब्धि आप लोगों ने कैसे कर देते हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा था। पिछले वीडियो में हमने कहा कि चला अपना जो है यूट्यूब चैनल 800 कुछ सब्सक्राइबर था,
तो कुछ ही दिनों में आप लोग पता नहीं कैसा भूचाल ला देते हैं कि 2100 एक 2-3 दिन में पार करवा देते हैं। मानना पड़ेगा, चला आप लोग में हिम्मत है, ठीक है, आप लोग में हिम्मत है, आप चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए हमको बड़ी अच्छा लगा कि भाई 2 दिन पहले वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें हम बोले थे 800 प्लस सब्सक्राइबर है। आज हम जब जैसे वीडियो बनाने से पहले एक बार हम चैनल को विजिट कर रहे थे, उसमें देखिए 900 प्लस सब्सक्राइबर हो गया। अब बहुत जल्द ही आप लोगों को इच्छा होगा तो 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिएगा, हमको लग रहा है ऐसा, ठीक है। जैसे ही आप वीडियो को देखिएगा, इसमें कहिए मैंने जैसी वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा ओ ऋषि सर बोले हैं, ऋषिकेश सर बोले हैं कि वीडियो को और क्या करना है, फैलाना है। तो आप लोग पता नहीं कैसे कैसे आप लोग कर देते, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा एक दोस्त बता रहे थे कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम बोले देखिए 1000 सब्सक्राइबर होने से बहुत कुछ होता है। एक मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें 1000 का परिवार हो जाएगा, ठीक है। परिवार का मतलब कि सदस्य, आप लोग मेरे सदस्य हो जाइएगा जो हमको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग इतना दयावान और इतना हमारे ऊपर कृपा बनाए रखते हैं कि अपने सर को कभी झुकने के लिए नहीं देते हैं। और आप लोग क्या कहें, आप लोग को जितना कहे वो कम है। बहुत कम समय में आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने वाले हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग की ये क्या है, आप लोग की ये परिश्रम है जो बहुत जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर रहे हैं यूट्यूब चैनल का, VS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आप लोग के लिए हम भी कुछ करेंगे, ये हम वादा भी करते हैं। तो जैसे अभी कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। आपको जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आपकी जो भी समस्या हो सिलेबस के प्रति या कोई भी सब्जेक्ट या क्लास हम कर रहे हैं, क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक का अगर कोई समस्या हो, आप इस आपके भाई बहन या कोई भी आप इस वीडियो को भी जो देख रहा है अपने भाई एवं बहनों की बताइएगा कि अगर आपको कोई भी क्लास 5 से 12 तक का जो भी कोई भी सिलेबस का क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी सिलेबस का क्वेश्चन हो, वह क्या करें कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कि हमको इस क्लास का डाल दीजिए, हमको ये क्लास का देखना है या सुनना है, समझना है। जो भी आपको परेशानी हो आप बताइए कमेंट में, हमें लिख के बताइएगा, हम कमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शब्दों के रूप। कहता है कि जिससे अमावास बने पूर्णिमासी, अमावास का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्द का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके लिखिए नहीं, खोजिए, इधर क्या दे रखा है, और लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ क्या दिया रखा है, दिया का मतलब क्या, दिया और हम दीप लिख सकते हैं, दिया और दीप। दूसरा क्या, उजेला तो हम उजाला लिख सकते हैं, उजाला। तीसरा क्या है, अनगिन का क्या लिख सकते हैं, अनगिनत। इसके बाद इधर अपने मन से लिखना है ना, तो लिखिए ना, जैसे दिया, दीप, उजाला, अनगिन, अनगिनत। अब इधर लिख लीजिए धरा, क्या हो जाएगा, धरती, धरा क्या हो जाएगा, धरती। 5वां नंबर क्या हो जाएगा, दिवस का दिन। उसके बाद 6ठा अंधेरा का अंधकार, ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब आइए अर्थ की बात। आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अर्थ की बात देखते हैं क्या है। कहता है कि जलाते चलो ये दिए सने भर भर, इस पंक्ति में चलो के स्थान पर
रहो शब्द रख कर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब इसके बारे में लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। आइए जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जलाते चलो ये दिए सने भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखने से निरंतरता का अर्थ बदल जाएगा। चलो में एक गतिशीलता है, जबकि रहो में स्थायित्व है का भाव है। इसका क्या हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट थोड़ा ऐसा कर देते हैं, बड़ी मेहनत से वीडियो बन रहा है भाई। अभी वीडियो जो बना रहे हैं रात को 11:30 बजे, ठीक है। अभी कितना लोग सो भी गया होगा और हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए बच्चों के लिए करना पड़ता है, ठीक है। जिसको जिससे प्यार होता है उसके लिए कुछ करना ही पड़ता है। हमारे लिए बच्चा ही सब कुछ है, तो इनके लिए हमें करना है, ठीक है। तो कहता है कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाए तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो इस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। जैसे पहला है बहाते चलो तुम वह निरंतर। अब कहता है बहाते चलो डैश है और इसमें से कहता है चुन के लिखिए तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का फिर डैश है मिलेगा। तो इसमें क्या, इसमें से चुनकर फिर यहाँ लिखिए, इसमें से चुनकर यहाँ लिखिए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बहाते चलो ना तुम वह निरंतर। यहाँ क्या हो जाएगा, ना तुम निरंतर, कभी तो तिमिर का क्या होगा, किनारा मिलेगा। क्या मिलेगा, किनारा मिलेगा, ठीक है। इसका यही उत्तर हो गया। अब देखिए अगला क्या कर रहेगा डैश पथ पर दिया एक भी यदि। अब इसमें से चुन के इसमें लिखना है। कभी तो निशा को डैश मिलेगा, मतलब फिर इसमें से चुन के इसमें लिखना है। तो क्या है, रहेगा धारा पर दिया एक भी। क्या हो जाएगा, धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने, मतलब पहला दीप तुम्ही ने तिमिर की, किसकी, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए प्रतीक, क्या है प्रतीक। अब देखिए प्रतीक कहता है कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ है रात, सवेरा का अर्थ है सुबह, ठीक है। अब इधर भी कुछ दे रखा है। कहता है कि अपने अनुभव क्या होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा निशा अंधकार और समस्याओं का प्रतीक है, जबकि सवेरा क्या है, उजाले और समाधान का प्रतीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कहता है ख नंबर, संकेत दे रखा है ना, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरा से जुड़ा उजाला, मतलब वही जो अभी हम लिखा है, ठीक है। अभी हमने जो उत्तर आपको दिए हैं। ख नंबर क्या कहता है, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है, कुछ सवेरा का कुछ बातें दिया गया और कुछ निशा का। तो अब क्या कीजिए, आपको जो ये दोनों कॉलम है आपके बुक में हम पहले ही भर दिए थे ताकि वीडियो लंबा ना हो, और ना चाहते हुए भी वीडियो लंबा चला हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी मेरा जो वीडियो हो गया है 19 मिनट 46 सेकेंड का हो गया, अभी और बाकी भी है, ठीक है। तो देखो
चला हम क्या किए, इसमें से इस सभी में से कुछ सवेरा के लिए ढूंढ कर इसमें लिखे हैं। जैसे सवेरा के लिए क्या हो जाएगा, दिए, पूर्णिमा, दिवस, जलना, उजेला, लौ, स्वर्ण, ज्योति। अब बताओ ये चला सब हम कहाँ से लाए, हम भी जो लाए हैं यहीं में से ढूंढ कर लिखे हैं, ठीक है, जो इसका सटीक उत्तर होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप इसको बना लीजिएगा फिर इसका निशा की भी बनाइएगा। तो निशा में क्या लिखे, अंधेरा, अमावस्या, तिमिर, नाव, किनारा, सीला, तूफान और बुझना। तो हम भी ये भी कहाँ से लिखे हैं, ये भी चला यहीं से लिखे हैं। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न, क्या बोला कि छोड़ दें, चला छोड़ दें, रहने मैंने छोड़ दें कि बतावे। देखो जो मेरा विद्यार्थी है बुरा मान जाएगा, कहेगा सही पूरा कीजिए। देखो पंक्ति से पंक्ति, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, ठीक है। कहता है कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। अरे रे, अब देखो कहता है बहाते चलो ना तुम वह निरंतर, मतलब यहाँ दे रखा है ना, इसके अनुसार तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब जैसे ही लिखा हुआ ना, तो कहता है अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्य रूप में लिखिए। जैसे अब इसको है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हम यहाँ पहले इसलिए लिख लेते ताकि वीडियो लंबा ना हो, लेकिन फिर भी क्या होता है वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है बहाते चलो नाव वह तुम निरंतर। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जलाते चलो ये दिए सने भर भर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तुम ये दिए सने भर भर जलाते चलो, ठीक है। अब तीसरा क्या है, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन्हें बुझाओ यूं पथ नहीं मिल सकेगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या कराता है, कहता है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस्या निशासी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मगर आज विश्व पर दिन में ही क्यों अमावस्या जैसी निशा घिर रही है, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब चला जब इतना कर ही लिए तो कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि ये है 22 मिनट 47 सेकंड का वीडियो होगा, लंबा हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता सासी से का प्रयोग, कहता है घिरी आ रही अमावस्या निशासी स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। कहता है इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रखे कुछ रेखा खींची है, इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ से शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सासी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में क्या कीजिए, लिखिए। आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। जैसे देखो पहला हम क्या लिखें, वह चांदनी सी सफ़ेद थी, पहला हो गया उत्तर। दूसरा, उसने पहाड़ सा हौसला दिखाया, यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ा लिखा गया था। उसकी आवाज़ शहद सी मीठी थी, वह आकाश सा ऊंचा सोचता है, उसकी आंखें सागर सी गहरी है। तो चला आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए और अच्छे से लिखिए। आप अपना फेयर कॉपी एकदम बढ़िया से सजाइए, ठीक है। तो दोस्त चला आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।